बताइए, बीइंग अ यंग एंटरप्रेन्योर, आपने यही फील्ड, एग्रो फार्मिंग की फील्ड को ही चूज़ क्यों किया? देखिए, बीइंग CEO ऑफ आर्क इंटरनेशनल, बीइंग यंग एंटरप्रेन्योर, ये चीज़ बहुत सेकेंडरी है. आई ट्रूली फील ब्लेस्ड कि अल्लाह ताला ने मुझे उस काम के लिए चूज़ किया जिससे मैं ह्यूमैनिटी को और कम्युनिटी को सर्व कर सकूं. टू सप्लाई फूड. किसी भी इंसान को आप देखें, बीज लगने से लेके एंड प्रोडक्ट, एंड कंज्यूमर तक एक चीज़ को पहुंचने में हाँ इट्स अ जी। होल प्रोसेस. इसमें हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लोगों का रोज़ाना का रोज़गार चल रहा होता है. रोजगार चल रहा है, बिल्कुल सही तो बात. आप किसी भी इस तरह की चीज़ का हिस्सा बने जिससे आप अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत कर सकें, और आप उस चीज़ का जरिया बने जिससे 100 और हज़ारों लोगों का रोज़गार चले. इससे खूबसूरत चीज़ ज़िंदगी में बिल्कुल कौन सी सही है बात, इंसान की. बिल्कुल सही बात. देखिए, ये तो यू आर वर्किंग एज अ वसीला, एज अ मीडिएटर, जी, और बहुत अच्छी बिल्कुल बात है कि फूड के बिजनेस को आपने बिल्कुल. जो अब है देखें, हमारे मज़हब में भी ये चीज़ कही गई है कि अल्लाह ताला ने रिस्क के 10 में से 9 हिस्से तिजारत में मुख्तस किए हुए सही. हैं, और ये काम फ्रूट और वेजिटेबल का, ये खाने पीने की अशिया का, ये तो हमारे अंबिया इकराम ने किया है. तो इससे खूबसूरत काम और कौन सा है बिल्कुल सही मेरी बात. नज़र में. बाकी हर बंदे का अपना अपना पर्सपेक्टिव है. नहीं, अल्लाह ताला बिल्कुल जो ठीक जो बात. कर रहा है, अल्लाह उसको मुबारक करे और खैर से खुशी से सब करें. तो आई फील वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काम के लिए चुना है जिससे मैं उसकी मखलूक की खिदमत कर नहीं, आप सकूं. बिल्कुल ठीक बात करें. देखिए, एग्रो फार्मिंग एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसी जी फील्ड है जो कि ना खत्म होने वाली है. इट्स एन जी, बिल्कुल अनएंडिंग, क्योंकि ये बिल्कुल तो आपके खाने का जरिया है, आपका बिल्कुल फूड है, और आप बिल्कुल. अपने फूड पे रिलाई करते हैं. जब जिस दिन बच्चा पैदा दुनिया होता का है और बंदा घर से निकलता ही खाना, रोजगार की तलाश में रोजगार की तलाश में, और इन दी बिल्कुल एंड फूड, फूड एंड फूड. लेकिन बिल्कुल. जब मैं बात करती हूँ यूथ की, हमारी यंगस्टर्स की, तो आप ये देखिए, आप उनको क्या इंस्पिरेशन देंगे, आप उनको क्या बताएंगे कि व्हाई दिस फील्ड इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज यू योर सेल्फ इज सेक्रीफाइसिंग जी दिस यंग एज जी एंड गिविंग योर मेजर पार्ट जी. फॉर फूड बिजनेस. देखें, सो व्हाट शुड बी टेल अदर्स और सजेस्ट अदर्स कि एग्रो फार्मिंग क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, क्यों लोग अडॉप्ट करें पाकिस्तान की बेहतरी के लिए? जी आप देखें कि विदाउट डायरेक्शन तो किसी चीज़ का फ़ायदा कोई नहीं है. सबसे पहले आप अपनी डायरेक्शन का तयन करें. अपनी डायरेक्शन का तयन करने के बाद आप जिस रास्ते पे लग जाते हैं, आप उस पर अनथक मेहनत करें, अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाबी उसमें अता करेगा. मैं आपको एक बहुत छोटा सा वाक़या बताता हूँ, दो इट्स नॉट रिलेटेड, लेकिन सिर्फ ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि अल्लाह ताला किस तरीके से इंसान की हर जगह पे मदद करता है जब वो खुलूस से नीयत से कोई भी चीज़ करना चाहता है. और कोई भी ज़िंदगी में या दुनिया में कोई इस तरह की चीज़ नहीं है जो अल्लाह ताला की नज़र से ओझल होती है. कुछ अर्सा पहले की बात है, मुझे मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया कि मुझे मेरी O लेवल्स, A लेवल्स की, ACCA की और मास्टर्स की डिग्रीज अटेस्ट करवा के दे दो. मैं 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, मुझे उसका दोबारा फ़ोन आया, मैंने आपको डिग्रीज भिजवा दी हैं अपने, आपने वो टेस्ट करवा दी हैं. मैंने कहा यार मुझे डिग्रीज, अब मैं दिल में सोचा यार मुझे तो पता भी नहीं से डिग्रीज भेजी हुई हैं, ना मुझे किसी ने बताया इस चीज़ का. अब मैं घर फ़ोन किया, मैंने पता कि डिग्रीज फ़लाने बंदे की थी, वो आई हैं आपके पास कि नहीं आई हैं. एवरीबडी सेड कि वो नहीं आई हैं. अब मेरे जहन में अचानक मैंने कहा वो कह रहे उसने भेजी हैं, घर पे किसी को मिली नहीं है, तो गई कहाँ पे हैं. तो मैं आई चेक द कैमरा, तो मैंने देखा कि वो एक पेपर बैग था जिसमें केक था, और उसके साथ एक और डिग्रीज का एनवेलप था विच वॉज ऑफ द सेम कलर. वो मेड ने जाके ट्रैश कैन में फेंक दिया. मेरे पास यहाँ पे 2 ऑप्शंस थी, आइदर कि मैं बोलना शुरू कर देता, सबसे लड़ता, या मैं कोई प्रोडक्टिविटी की तरफ जाता और उसको ढूंढने की कोशिश करता. दो इट वाज नियर टू इम्पॉसिबल, क्योंकि वो 2 दिन पहले की ट्रैश कैन में जा चुकी हुई थी. मैंने 2 नफल पढ़े, अल्लाह से उसकी मदद मांगी, दिल में दुआ की कि अल्लाह मेरा तेरे अलावा दुनिया में कोई भी नहीं है. मेरी मदद करी. मेरे दोस्त की डिग्री थी, उसकी MNC में जॉब हुई है, उसने अटेस्टेशन के लिए मुझे वो डिग्री ओरिजिनल थी. Oh my God. उसकी MNC में जॉब हुई थी. अगर वो डिग्रीज उसकी अटेस्टेड में उसको वापस ना कर पाता, उसकी जॉब रिजेक्शन हो जानी थी. और सारी ज़िंदगी मैंने एक गिल्ट फील करनी थी, क्योंकि डुप्लीकेट डिग्रीज निकलवाने में भी टेक 6 to 8 months, क्योंकि ऑब्वियसली फॉरेन डिग्रीज थी सारी. Not easy. आई टोल्ड माई स्टाफ टू फाइंड दोज डिग्रीज हाउ एवर इट्स पॉसिबल. मैंने सोसाइटी के ऑफिस में भेजा उनको. मैंने कहा सोसाइटी के ऑफिस में जाएं, जाके पता करें कि ये ट्रैश किसको बेचते हैं, ये ट्रैश कहाँ पे फेंकते हैं. उन्होंने बताया कि जी हम इसको 2 हाफ्स में डिवाइड करते हैं. एक वो हाफ जो प्लास्टिक होगा और कुछ ऐसा हाउस होल्ड आइटम्स होती हैं, उसको सेपरेट जगह पे डिस्पोज ऑफ करते हैं, और दूसरी वो चीज़ें जो ये पेपर वगैरह या रद्दी की चीज़ें जिसको हम नॉर्मल ज़ुबान में कहते हैं, उसको हम लोग फलाने बंदे को वो बेच देते हैं. अब मैंने कहा यार वो रद्दी वाला जो बंदा है उसको ढूंढो, वो कहाँ पे है. रद्दी वाले बंदे का पता किया, उसका मोबाइल फ़ोन ऑफ था. बहुत मुश्किल से पूछ के हर जगह पे पता चला जी वो कोट लखपत वाली किसी साइड पे वो बंदे का आगे यार्ड है, वहाँ पे वो सारी रद्दी इकट्ठी करता है. मैं वहाँ पे चला गया विद माई स्टाफ. हम लोगों ने वहाँ पे गए हैं, जाके उससे बात की कि यार इस तरह 2 दिन पहले 3 दिन पहले आप मॉल टाउन से रद्दी लेके आए हो, वो कहाँ पे पड़ी. उसने कहा जी ये 1 2 3 4 ये इस ब्लॉक की है, ये इस ब्लॉक की है, इस ब्लॉक की है. मैंने पहले अपने वाला ब्लॉक खोल के देखा, उसमें मुझे वो चीज़ नहीं मिली. मैंने कहा यार शायद वो क्रॉस द रोड वाले ब्लॉक में होगी.
मैंने वो क्रॉस द रोड वाला ब्लॉग खोला, हम लोगों ने अभी पहला बैग पलटा है, उसमें ऑन द टॉप ऑफ इट वो उसकी डिग्रीज वाला एनवेलप पड़ा हुआ था। इससे हमें सबक क्या मिलता है कि वो कागज़ का टुकड़ा जो आपने रद्दी में आज से 2 दिन पहले फेंक दिया हुआ था, वो भी अल्लाह ताला की नज़र से ओझल नहीं है। तो वो लोग जो ज़िंदगी में दूसरों को धोखा देने की कोशिश करते हैं या किसी को डोज करने की कोशिश करते हैं या किसी के साथ नाइंसाफ़ी करने की कोशिश करते हैं, और जिसके साथ वो ये काम करते हैं, अगर उस इंसान ने अपना वो मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया तो फिर क्या होगा? So right, so true, so true. अल्लाह ताला इंसान को ज़िंदगी में बहुत मौके देता है देखने के और सीखने के। कहने के लिए ये बहुत छोटा सा वाक़या था, लेकिन इफ़ यू वांट टू लर्न अ लेसन आउट ऑफ इट, तो आपको ये सीखने और ये समझने की कोई ज़रूरत चीज़ है कि रायगा कोई नहीं है। चीज़ रायगा नहीं जाती। अल्लाह ताला पत्थर के अंदर मौजूद कीड़े को भी रिस्क देता है। ये आपके ईमान और तवक्कुल को मजबूत करता है कि अल्लाह ताला इंसान को किस तरीके से अपना आप दुनिया में दिखाता है। ये आपके देखने और आपके सीखने की बात है। बिल्कुल तो ठीक कोई बात चीज़ ज़िंदगी में इस तरह की नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता। अल्लाह ताला कहता है कि मैं तुम्हारी शारक से ज़्यादा करीब हूँ, मुझसे जो गुमान करोगे मैं तुम्हें अता करूँगा। आपको ज़िंदगी में कामयाब होना है, आपने ऊपर जाना है, कुछ भी आपने करना है, इसका दारोमदार आपकी नीयत पे है। और आप जो भी ज़िंदगी में करें उसमें आप अल्लाह ताला को अपना पार्टनर बनाएं। अल्लाह जो सारी कायनात को सर्व कर रहा है वो आपको उधार रखेगा, वो आपको वापस नहीं करेगा, वो तो आपको आपका 10 गुना तवक्कुल 100 जो गुना है वापस वो करेगा। स्ट्रांग है, बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रांग है। बगैर तवक्कुल के और बगैर फेथ के ज़िंदगी में कोई काम किया जा ही नहीं सकता।